हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने महाकाल के दरबार से हिरासत में लिया। कल से कभी फरीदाबाद के होटल तो कभी बीकाजी से बाहर खाना खाकर निकलने का फुटेज दिखाई दे रहे थे। कोर्ट में सरेंडर से लेकर लाइव टीवी पर सरेंडर तक हर तरह की अटकलें लगाई गई, लेकिन विकास गिरफ्तार हुआ महाकाल में। सुबह 9 बजे के आसपास की खबर आते ही क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। मध्य प्रदेश सरकार की तो छोड़ दीजिए, उनके यहाँ तो पकड़ा गया है, तो थोड़ा गंगा में हाथ धोना तो बनता ही है। मजे की बात यह है कि यूपी की सरकार ने भी इसमें क्रेडिट छान लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि विकास को सरेंडर जैसी स्थिति पर मजबूर होना पड़ा। वहीं नरोत्तम मिश्रा, जो कि एमपी के गृह मंत्री हैं, वो अपनी पीठ थपथपाते रहे कि हमने धर दबोचा है विकास दुबे को। अब दोनों में एक ही बात सच हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा एक टीवी चैनल पर बात करते हुए खुद कहते मिले कि इतने बॉर्डर्स वो इसलिए लांग पाया क्योंकि कोरोना की वजह से वो मास्क पहने था और महाकाल आकर उसने खुद मास्क उतारा। पूरा घटनाक्रम अगर परत दर परत एग्जामिन किया जाए तो मामला इतना सीधा नहीं है जितना सरकारी वर्जन में बताया जा रहा है, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी तो खुद इसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था पुलिस द्वारा। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद अगर प्रेशर क्रिएट कर दिया तो कोई बड़ा तीर थोड़ी मार लिया। दिस इज द लीस्ट दे कैन डू। 2 की रात को सनसनी मचाने के बाद विकास दुबे 2 दिन तक शिवली में ही पड़ा रहा, लेकिन पुलिस के हाथों खाक ही लगी। 1 हफ्ते तक दिन रात पुलिस को दौड़ाने के बाद विकास दुबे बड़े आराम से 12 घंटे के अंदर 2-3 बॉर्डर लांग कर फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया, यूपी 32 लखनऊ की गाड़ी और 2 वकीलों को बैठाकर। ऐसे में इंट्रोस्पेक्शन की जगह पीठ थपथपाना धूर्तता का प्रतीक है और कुछ नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या सच में विकास दुबे की पकड़े जाने की कहानी इतनी हंकी डोरी है जैसी समझाई जा रही है? ये थ्योरी समझिए और उसके फैक्ट्स पर भी ध्यान दीजिए जो इस थ्योरी को मजबूत बनाते हैं। सरेंडर के मकसद से विकास दुबे उज्जैन आता है, महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाता है, उस पर अपना सही नाम लिखवाता है, मोबाइल नंबर भी डलवाता है। अब इस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनिए जिसने विकास को सबसे पहले पहचाना। कैसे हुआ? कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। 4 व्हीलर से उनको पकड़ के कहा? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है। अभी देखते हैं क्या नाम है आपका? लखन यादव, सुजालपुर। विकास को पुलिस ने हिरासत में लिया 9 बजे के आसपास, लेकिन बकौल सिक्योरिटी गार्ड वो मंदिर में 7 बजे ही आ गया था। मंदिर परिसर में बिना पुलिस के आराम से टहलते विकास की फोटो भी वायरल हो रही है। तो जब विकास को पता था कि उसको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, तो उसने मास्क क्यों उतारा और 2 घंटे तक पुलिस का इंतजार क्यों करता रहा? और पूरे राज्य के पुलिस की रातों की नींद उड़ाने वाला विकास दुबे मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के बस में आ सकता है? बात हजम नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड के इस बयान से उज्जैन पुलिस का बयान मेल नहीं खाता, जिनका यह दावा है कि महाकाल में दर्शन करने की कोशिश करते वक्त उन्होंने इसे धर दबोचा। और आखिर में उज्जैन पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तो वो चिल्लाकर सबको बताता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। वो लोगों को अपनी पहचान बताता है, सार्वजनिक तौर पर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है। पूरे पैटर्न को समझने पर यह लगता है कि विकास ने तयशुदा ढंग से ये पूरा सिनेरियो प्लान किया और बड़ी कलाकारी के साथ इसे एग्जीक्यूट भी किया। उसने सरेंडर किया है, वो पकड़ा नहीं गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 2 सरकारें, उनके 2 क्लेम्स और उस पर सीधे उठते 2 सवाल। पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है। इतने बड़े राज्य की इतनी बड़ी फोर्स विकास दुबे को ढूंढ रही थी। बॉर्डर्स पर भी हाई अलर्ट है। ऐसे में क्या विकास दुबे मास्क पहनकर और नकली आईडी दिखाकर प्रदेश से निकल गया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब देते बनेगा नहीं। और यूपी पुलिस के डर का जो गुबाड़ा फुलाया जा रहा है, ये सिर्फ फेस सेविंग का एक तरीका मात्र है।
जहां तक रही बात एमपी की सरकार और पुलिस की और उनके इस दावे की कि उनकी जाबाज पुलिस ने दुर्दांत विकास दुबे को दबोच लिया, तो फरीदाबाद से उज्जैन के सफर में मध्य प्रदेश में दाखिल होकर 4-5 जिलों को पार करके वो उज्जैन पहुंचा, तब एमपी की जाबाज पुलिस कहां थी और वो बड़ी आसानी से 4-5 जिला मुख्यालय कैसे पार कर गया? तब जाबाज पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पाई? विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड के बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी चूक के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार का अपनी पुलिस की पीठ थपथपाना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। चलते चलते आपको छोड़ जा रहे हैं शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई के कुछ सवालों के साथ, जिनके जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देने तो चाहिए, लेकिन शायद फेस सेविंग में वो जवाब देने का समय ना निकाल पाए। आगे की अपडेट के लिए जिंदा डेमोक्रेसी देखते रहिए, और अगर सेंसेशनलिज्म से मन उब गया है और फैक्ट्स की इज्जत करते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमें लाइक कर दीजिए। कैमरे के पीछे हैं रिदम और सैम। बहुत से अपराधी हैं जो जेल से भी बादशाह चला रहे हैं, ठीक। तो ये है कि इतने सुनियोजित ढंग से उसका आत्मसमर्पण हो गया कि अभी 12 घंटे पहले वो फरीदाबाद में था और 12 घंटे में महाकाल के दरवाजे में पहुंच गया, और जो पुलिस अरेस्ट करने गई है वो मीडिया को साथ लेके गई है। ऐसे एनकाउंटर कितने देखे आपने और ऐसे अरेस्ट आपने कितने देखे? दिमाग वाले लोग हैं आप। आपको लगता है पुलिस की सेटिंग है इसमें? सिर्फ पुलिस को मत कहिए, देखिए पुलिस मेरा विभाग है, मैं पुलिस की प्रति अभद्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो देवेंद्र जी पुलिस में ही थे। पूरा विभाग कभी गलत नहीं होता, उसमें कुछ लोग होते हैं जो मुखबिर तंत्र में ज्यादा पैसे लेकर के और अपने ड्यूटी के खिलाफ काम करते हैं, कर्तव्यहीनता करते हैं। इसी प्रकार से नेताओं का धर्म जो है वो समाज सेवा है, लेकिन वो भी अपना धर्म छोड़ करके अपराधियों से हाथ मिला लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रिमिनल्स तो है ही अपराधी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेता, राजनेता, कुछ अधिकारी, पुलिसकर्मी या विभाग के लोग, मातहत और इसके साथ साथ अपराधी, जब तीनों हाथ मिला लेते हैं तो एक कर्तव्यनिष्ठ जाबाज जो बहादुर अधिकारी की दुर्दशा ऐसे ही होती है कि जिसको मारने के बाद भी पांव काट दिया जाए कुल्हाड़ी से, और जिसको इस तरह से दुर्दांत मृत्यु दी जाए। सवाल ये है क्या इसमें नेता लोगों ने सुरक्षा कैसे उसको दिया, जैसा आपका सवाल? देखिए, इतनी अलर्ट होने के बावजूद, पूरी एसटीएफ लगी होने के बावजूद, 4 राज्यों में पुलिस की भागदौड़ के बावजूद हजारों पुलिसकर्मी नाकों पे खड़े हुए हैं, हर आदमी को चेक कर रहे हैं। इसके बाद भी वो आदमी बिना किसी बाधा के अपना मूवमेंट कर रहा है, और उसके बाद बड़े बड़े मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी अवस्था में उसको जान बचाने की सूझेगी या महाकाल की भक्ति करने के लिए उज्जैन जाने की सूझेगी? तो कहानी आप कुछ भी बना लें। अब इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे कि कब्जे में आने के बाद भी एक आदमी भागने के प्रयास करते हुए पकड़ा गया? उसे किस तरह से ला रहे थे आप?